आज की वीडियो हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से। अगर आपको इससे पहले के जानने हैं तो हमने वीडियो बना दी, आप जाके देख सकते हैं। और हमें आप कमेंट में जरूर से बताना कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो शंख बजाए थे उनका क्या नाम था। अगर आपको नहीं बता तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। गांडीवं शस्त्रस्ते हस्तात् केचौ प्रीद्यहते न चे शको मे वस्ताथु भ्रतीव न च मे मनः। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरी त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के समर्थ नहीं हूँ। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। जब हम पहली बार कोई ऐसी प्रॉब्लम से भिड़ते हैं जिसका आज तक हमारे साथ कभी सामना नहीं हुआ, तब हमें थोड़ी बहुत घबराहट होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन के साथ हो रहा है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मोहवे। तो यहाँ पे अर्जुन जब मौजूदा हालात देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब वह कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। और यहाँ पे अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि उनकी हार निश्चित है इस युद्ध के अंदर। नकाशे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। यहाँ पे अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी कल्याण दिखाई नहीं दे रहा होता अपने ही परिवार को मारकर। तो इसीलिए वे कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न ही सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन में क्या ही लाभ है। तो इस समय अर्जुन के दिमाग में बहुत से प्रश्न आते हैं। उसे कहीं भी कल्याण दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि वे कहते हैं कि मैं ऐसे सुख और राज्य का भला क्या करूँगा जिसके पीछे कि मैंने अपना परिवार ही खत्म कर दिया। ये समर्थे काशितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युधे प्राणास्तयक्त्वा धनानि च। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिशिष्ट हैं, वह ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रस्थेव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पुत्रः श्यालाः संबंधिस्तथा। तो यहाँ पे अर्जुन के सामने उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। यहाँ पे मानो अर्जुन कहना चाहते हो कि मैं मेरे ही रिश्तेदारों को भला कैसे मार सकता हूँ और उनसे भला कैसे युद्ध कर सकता हूँ। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रोक्य राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ पे अर्जुन खुद को अपने रिश्तेदारों के सामने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वे बार बार घबरा रहे हैं, उनका मन नहीं मान रहा उनसे युद्ध करने के लिए। निहत्य धार्तराष्ट्रनेका प्रीतिशया जनार्दन पाप में आश्रयदस्यमान हेत्वतानाततायिन है। तो यहाँ पे अर्जुन एक बार फिर श्री कृष्ण को कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अतातियों को तो मारकर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् व्यञ्जनं हिम कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो यहाँ पे अर्जुन एक बार फिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्जुन पूछना चाहते हैं, हम अपने ही परिवार वालों को मारकर भला कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यपयते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलस्यन्त क्रियन्त दोषम मित्रद्रोह च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्वानि वर्तितुं कुलश्रेयकृतं दोषं
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से एक बार फिर कहते हैं, लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरुद्ध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, वह तो नहीं समझते कि कुल का नाश से क्या पाप लगेगा, परंतु हम तो समझते हैं। जो समझने वाले हैं वह क्यों नहीं युद्ध से पीछे हट सकते। कुल श्रेय प्रणश्यन्ति कुल धर्मो सनातना धर्म नष्टे कुलम कृत्सम धर्मो विविधत्युत। यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं, अगर हम हमारे ही परिवार और हमारे ही भाइयों से अगर युद्ध करेंगे तो हमारे कुल का नाश होगा, और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल के अंदर पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म विवाद कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाषणेय जायते वर्ण संकर। तो यहाँ पे अर्जुन कहना चाहते हैं, जब कुल का नाश होगा तो पाप बढ़ जाएगा, और पाप के बढ़ जाने से जो कुल की स्त्रियां हैं वो अत्यंत दूषित हो जाएगी, और उनके दूषित हो जाने पर जो उत्पन्न होगा वो होगा वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या मतलब होता है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला श्लोक है, संकरो नरकाय कुल घना न कुलस्य च पतन्ति पित्रो योषा लुप्त पिंडो दक्रिया। यहाँ पे अर्जुन कहना चाहते हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए तो होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति वो होती है जो व्यक्ति का मरण और जन्म बार बार हो, यानी जिसे मोक्ष प्राप्त ना हो। दोषेरते कुल घनाना वर्ण संकर कारके उत्साधन जाति धर्मो कुल धर्मा सच शाश्वत। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घाती के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन बताना चाहते हैं, जो ये वर्ण संकर होते हैं ना, इनके कारण कुल का तो नाश होता ही होता है और जाति का भी नाश हो जाता है, जिससे कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्युनुशुश्रुम। तो यहाँ पे अर्जुन बताते हैं, हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कृतुम व्यवस्थिताव्यम यद्राज्य सुख लोभिन हंतुम सवजन मुद्दता। तो यहाँ पे अर्जुन दुखी हुए कहते हैं, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यहाँ पे अर्जुन का मानना है, मूर्ख के द्वारा किया गया पाप शायद माफ भी हो जाए, परंतु बुद्धिमान के द्वारा किया गया पाप शायद माफ ना हो, क्योंकि बुद्धिमान से काफी उम्मीद होती है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन में श्रेमत्रम भवते। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो यह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच अवमुक्तो वार्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशित विसृज्य शस्त्रम चापम शोक संविगम मानस। फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए बोले, रणभूमि में शोक से द्विगन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूरा हो जाता है। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।